मित्रों, स्टोरी का चौथा भाग श्रवण करते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। गौर से सुनिएगा। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास की एक अनुपम गाथा है। चलिए कथा को श्रवण करें। मधुरिमा महाकाल से प्रत्येक प्रतिद्वंद्विता में विजयी हो गई थी। संपूर्ण क्रीड़ा स्थल सैनिकों की तालियों और राजकुमारी की जय जयकार से गूंज उठा। प्रथम साक्षात्कार में ही राजकुमारी ने सभी सैनिकों के मस्तक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। महाकाल खुश था, बहुत खुश। यही तो चाहता था वो। समय था कि अपनी गति से बीत रहा था। समय था दिन का द्वितीय पहर। स्थल महल का वार्तालाप कक्ष। महाकाल ने कहा, राजकुमारी जी, आपका कौशल देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मधुरिमा बोली, हाँ महाकाल, मैंने बहुत मनोयोग से युद्ध विद्याएं सीखी थी। प्रण लिया था कि उज्जैनी को कभी भी तुर्कों के हाथ में नहीं जाने दूंगी। लेकिन महाकाल ने पूछा, लेकिन क्या? मधुरिमा बोली, लेकिन तुर्कियों ने अकस्मात ही अर्धरात्रि में नगर पर आक्रमण कर दिया। अधिकांश नगरवासी सोए ही हुए थे। चारों ओर भयंकर मार काट मचा दी। उन दुष्टों ने तो सोते हुए लोगों को भी कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हम सबको महल की सुरंगों से भागना पड़ा। यह तय हुआ था कि हम सब बाहर नंदन वन में मिलेंगे। हम सब अलग अलग सुरंगों से भाग रहे थे। मैं और राधिका अलग सुरंग से भागकर जब नंदन वन में पहुंचे तो नंदन वन आग के लपटों से धधक रहा था। ना जाने माताश्री, पिताश्री और हमारे छोटे भाइयों का क्या हाल हुआ होगा। मधुरिमा के गालों पर आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें लुढ़कने लगी। महाकाल दुखी होकर बोला, ओह, आपने अब तक हमें यह वृत्तांत बताया ही नहीं। मधुरिमा अपने आंसू पोंछकर रोष से महाकाल की आंखों में देखते हुए बोली, आपको हमारे साथ बात करने का समय ही कहाँ है। आपको कल हम दोनों ने महल में बहुत ढूंढा। न आप दोपहर में दिखे और ना ही रात्रि में। ना जाने हमारा परिवार जीवित भी है या नहीं। और राजकुमारी के चक्षुओं से फिर अश्रुधार प्रवाहित हो चली। मधुरिमा को रोते देखकर महाकाल विचलित हो उठा। व्यथित शब्दों में बोला, नहीं राजकुमारी नहीं, आंसू मत बहाओ। कुछ नहीं हुआ होगा महारानी और महाराजा को। मैं आज ही अपने गुप्तचर उज्जैनी की तरफ भेजता हूं। और मुझे क्षमा करें, मैं आपको समय ही नहीं दे पाता। वास्तविकता तो यह है कि मैं अति व्यस्त हूं। जिम्मेदारी बहुत है मुझ पर। मधुरिमा ने महाकाल की सांत्वना से अपने अश्रुओं को पोंछ डाला। मधुरिमा बोली, आप मुझे राजकुमारी ना कहें। मेरा नाम मधुरिमा है। मैं भी तो आपका नाम लेती हूं। महाकाल बोला, ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा राजकुमारी। महाकाल हंस पड़ा। अच्छा अच्छा मधुरिमा। महाकाल की आंखें नम हो उठी। विधि की विडंबना। जिस राजकुमारी के स्वयंवर में वह कौशाम्बी का राजकुमार रत्नेश बनकर जाता और शायद अब तक उन दोनों का विवाह भी हो गया होता। आज वही मधुरिमा अश्रु बहा रही है और वह आंसू भी नहीं पोंछ सकता। कितना विवश है वो। तभी मधुरिमा पूछ उठी, महाकाल, मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया। आप भी बताइए ना। महाकाल मुस्कुराते हुए, अब मधुरिमा, यह तो तुम ही देख रहे हो ना, मैं एक राक्षस हूं। मधुरिमा बोली, मेरा मन नहीं मानता कि आप राक्षस हैं। अगर आप राक्षस हैं तो कौशाम्बी की सेना आपकी सेना कैसे? महाकाल ने कहा, क्योंकि मैं तुर्कियों पर आक्रमण करता हूं। यहाँ के सेनापति वीरभद्र तुर्कियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था। मुझसे तुर्कियों की यह मार काट नहीं देखी गई और मैंने उन पर अपना धावा बोल दिया। यह देखकर कि मैं सेना की तरफ हूं, सेना ने मुझे ही अपना नायक बना लिया। मधुरिमा बोली, फिर आप महल में क्यों आए और कैसे? महाकाल ने कहा, विंध्याचल पर्वत पर अति प्राचीन महादेव मंदिर है। मैं शिव भक्त हूं। उस दिन संध्या समय जब मैं शिव अर्चना करके पर्वत से नीचे आ रहा था तो मैंने देखा कि महल के ऊपर से अग्नि बाणों की वर्षा हो रही है। मैं चिंतित हो उठा, कहीं महल पर तुर्कियों ने अधिकार तो नहीं कर लिया। इसलिए मैं महल की ओर भागा। महल के छत पर आपको देखकर मैं आश्वस्त हुआ। महल के बाहर तुर्की फैले हुए थे। मैं और मेरे जानवर सेना ने उन्हें समाप्त कर दिया। प्रातःकाल मैं आपको सुरक्षित देखने के लिए और आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए महल में आना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार बंद था तो मैं गुप्त द्वार से भीतर आया। मधुरिमा अचंभित होकर बोली, आपको गुप्त द्वार की जानकारी कैसे? महाकाल बोले, मुझे यहाँ के सभी गुप्त द्वारों की जानकारी है। जब मैंने सेना की कमान ही संभाल ली तो विश्वस्त गुप्तचरों ने गुप्त द्वारों की जानकारी मुझे दे दी थी। मधुरिमा बोली, अच्छा महाकाल, यह बताओ कि रात में तो आप अपनी पशु सेना के साथ शत्रुओं पर धावा बोलते हैं, लेकिन दिन में कहाँ चले जाते हैं? इतने बड़े महल में हम दोनों अकेले रह जाते हैं। मन व्याकुल रहता है। आपको कल हमने प्रत्येक कक्ष में ढूंढा, किंतु आप कहीं नहीं मिले। महाकाल अनुभव कर रहा था कि दिन में भी महाकाल के महल में नहीं रहने से मधुरिमा विचलित है, लेकिन वो तो अब एक राक्षस है, कोई खुशी नहीं दे सकता मधुरिमा को। फिर महाकाल ने कहा, मधुरिमा, दिन में कौशांबी सेना को शत्रुओं के विरुद्ध रणनीति का प्रशिक्षण देने विंध्याचल पर्वत की तलहटी में गुप्त क्षेत्रों में जाता हूं। मैंने संपूर्ण सेना के सामने अग्नि को साक्षी मानकर शपथ ली है कि शत्रुओं को उखाड़ फेंकने में मैं अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। मधुरिमा ने झट अपनी हथेली महाकाल के मुख पर रख दी। नहीं नहीं महाकाल, ऐसा मत कहो। ईश्वर करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। महाकाल अवाक, यह तेरी कैसी लीला है शिव, एक राक्षस से राजकुमारी का इतना लगाव? महाकाल ने अपने दोनों हाथों से राजकुमारी के हाथ को हटाया। ठीक है मधुरिमा, भविष्य में मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। महाकाल ने देखा कि मधुरिमा के गालों पर फिर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, शायद उसके कहे शब्दों से। तभी रंजना भोजन बना लाई, जिसकी सुगंध से कक्ष महक उठा। जाओ मधुरिमा, अपना चेहरा धोकर आओ, अब हम साथ साथ बैठकर भोजन करेंगे। महाकाल की इतनी मधुर वाणी सुनकर मधुरिमा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और वह झट हाथ मुंह धोकर भोजन की मेज के पास कुर्सी पर बैठ गई। आओ रंजना, तुम भी आओ। महाकाल बोला, आहा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया है रंजना तुमने। मैंने तो इतना स्वादिष्ट भोजन पहली बार ही खाया है। रंजना भोजन की तारीफ सुनकर खुशी से झूम उठी। रंजना बोली, राजकुमारी जी, क्या महाकाल सत्य कह रहे हैं? मधुरिमा बोली, हाँ रंजना, सच में बहुत स्वादिष्ट है। भोजनोपरांत महाकाल ने मुस्कुराते हुए मधुरिमा से पूछा, क्या अब मुझे इजाजत है? सेना को प्रशिक्षण देने हेतु जाना है। अचानक मधुरिमा ने महाकाल का हाथ पकड़ लिया। हमें भी ले चलिए ना महाकाल, पर्वत पर। हमें पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं। महाकाल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, क्या घूमी हो पहाड़ों पर कभी? मधुरिमा गर्वित होकर बोली, हाँ, पिताश्री के साथ
हम देश भ्रमण पर भी गए हैं और पर्वतों पर भी चढ़े हैं। मधुरिमा अनुनय करते हुए बोली, चले हम भी आपके साथ। महाकाल प्यार से अपना हाथ छुड़ाते हुए, अभी नहीं, अभी तो समय अनुकूल नहीं है, फिर कभी। महाकाल राजकुमारी की ओर करबद्ध होकर, नतमस्तक होकर, क्या मैं अब जाऊं मधुरिमा? मधुरिमा हंसते हुए बोली, हाँ, आप अब जाइए, किंतु कल प्रातः अवश्य आ जाना। महाकाल प्रस्थान करते हुए बोला, हाँ मधुरिमा, मैं अवश्य आऊंगा। मधुरिमा बोली, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कौशाम्बी नगर के बाहर यमुना तट का स्थान था। समय अपराह्न का प्रथम पहर। यमुना के किनारे उदास बैठा महाकाल कुछ चिंतन कर रहा था। चक्षुओं से निरंतर अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। आज वह खूब रोना चाहता था, जी भरकर रोना चाहता था, तब तक जब तक मन हल्का ना हो जाए। महाकाल के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। प्रभु, क्या अग्नि परीक्षा ले रहे हो मुझसे? आप ही बताइए, यह आपकी कैसी लीला है? जिस भोर में मैं राक्षस बना, उसी समय, उसी भोर में मधुरिमा महल के द्वार पर पहुंची। हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? मेरे आंसू इसलिए नहीं बह रहे कि मैं राक्षस क्यों बना, इसलिए बह रहे हैं कि मधुरिमा कौशाम्बी आई ही क्यों। क्या यह कोई संयोग है और उसका मेरे प्रति इतना आकर्षण? क्या यह पिछले जन्म का कोई बंधन है और मैं भी तो स्वयं ही उसके प्रति खिंचाव को रोक नहीं पा रहा। विवश हूं प्रभु, क्या करूं, क्या करूं मैं मेरे प्रभु? तभी महाकाल ने देखा, उसका जल में बना प्रतिबिंब उसकी ओर मुस्कुराकर कह रहा है। प्रतिबिंब बोला, कहां विवश हो तुम रत्नेश? यह आकर्षण ही तो प्रेम है, दो आत्माओं का अटूट बंधन ही है तुम दोनों के मध्य, जो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से है। महाकाल ने कहा, लेकिन मैं अब एक राक्षस हूं, मधुरिमा को कोई खुशी भी नहीं दे सकता। प्रतिबिंब ने कहा, दे सकते हो रत्नेश, उसकी वो इच्छाएं पूरी करो जिससे उसको खुशी होती हो। महाकाल समझ गया, हाँ, तुम्हारा कथन उचित है, मैं उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखूंगा। और महाकाल ने शीतल जल में स्नान किया, मुस्कुराते हुए चल पड़ा सेना को अभ्यास कराने हेतु। अब समय रात्रि का द्वितीय पहर था। स्थान कौशाम्बी के महल का एक शयन कक्ष। राजकुमारी मधुरिमा की आंखों में नींद कहां। अचानक ही पलंग पर उठकर बैठ गई। साथ ही रंजना भी अपनी शैया पर उठ बैठी। रंजना बोली, क्या बात है राजकुमारी जी, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मधुरिमा अधीर होकर बोली, रंजना, नींद नहीं आ रही। रंजना उठकर मधुरिमा के पास बैठकर बोली, लाइए, आपका मस्तक सहला देती हूं। मधुरिमा डूबे हुए स्वर में बोली, इससे कोई लाभ नहीं होगा। रंजना चिंतित हो उठी। उसने दीपक को राजकुमारी की ओर घुमाकर उनका मुख ऊपर उठाकर देखा। यह क्या मधुरिमा का संपूर्ण चेहरा आंसुओं में तरबतर। रंजना ने कहा, माता पिता की याद आ रही है क्या? राजकुमारी बोली, नहीं। राजकुमारी नहीं कहकर फिर फूट फूट कर रो पड़ी। अब रंजना भी घबरा उठी। फिर क्या बात है? मधुरिमा हिचकियां लेते हुए बोली, महाकाल बहुत याद आ रहे हैं, हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। वह हमारे साथ इतनी सी ही देर बैठकर क्यों चले जाते हैं? रंजना ने अचंभित होकर राजकुमारी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर
यह क्या हो गया है आपको? महाकाल एक राक्षस है। मधुरिमा बोली। हम जानते हैं, रंजना ने कहा। फिर भी आप उनसे ध्यान लगा रही हो। इस आकर्षण को तत्क्षण ही रोक दो राजकुमारी। मधुरिमा रोते हुए बोली। नहीं रोक सकती रंजना, हम विवश हैं अपने मन से। रंजना ने कहा। लेकिन तनिक या तो सोचो, आप मानव और वह राक्षस, कैसे मंजिल मिलेगी आपको? मधुरिमा रंजना के कंधों पर सर रखकर फपक पड़ी। ना मिले मंजिल, हम बिना मंजिल के ही उनके साथ रहेंगे, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। रंजना सब कुछ समझ गई थी। हाँ राजकुमारी जी, प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन ही होता है। आपका प्रेम अटल रहेगा। और रंजना ने राजकुमारी का सर सहलाते हुए सुला दिया। अब समय अगले दिन की भोर, स्थान कौशाम्बी का महल। मधुरिमा बहुत प्रसन्न थी। शायद कुछ समय पश्चात ही महाकाल आ जाएंगे। मधुरिमा ने कहा, रंजना, हम आज महाकाल के लिए मिष्ठान बनाएंगे। तुम हमें सामग्री ढूंढ कर दो। रंजना बोली। लेकिन राजकुमारी जी, आप रसोई में? मधुरिमा ने कहा। हाँ, हम आज रसोई में जाएंगे। बाकी भोजन तुम बनाना, और इतना स्वादिष्ट बनाना कि महाकाल वाह वाह कर उठे। रंजना मुस्कुराते हुए बोली। वो तो हम बनाएंगे ही, किंतु आपके मिष्टान के समक्ष हमारा भोजन तो वैसे ही फीका हो जाएगा। रंजना हंसते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो चलो, शीघ्र काम पूर्ण करते हैं। आज मधुरिमा ने पूर्ण श्वेत परी का पहनावा पहन रखा था, जो उसे रंगशाला कक्ष में मिल गया था। लहराते हुए केश पर रंजना ने श्वेत मोगरे के पुष्पमाला से श्रृंगार कर दिया था। राजकुमारी बेचैन सी कक्ष में चहलकदमी करते हुए महाकाल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि महाकाल किधर से प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रमुख प्रवेश द्वार खोलने को तो महाकाल ने मना किया हुआ था। अचानक ही मधुरिमा को उनके पीछे से कुछ कदमों की आहट सी आई। जैसे ही राजकुमारी ने पीछे घूमकर देखा, अपने सामने महाकाल को देखकर प्रसन्न हो उठी। फिर तनिक रोष से बोली, बहुत देर लगा दी आपने, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाकाल, जो उसके सौंदर्य को अपलक निहार रहा था, कहाँ देर हुई है, अभी तो भोर का द्वितीय पहर चल रहा है। आओ मधुरिमा, आज मन बहुत प्रसन्न है। चलो महल की छत पर चलकर थोड़ा वार्तालाप करेंगे। मधुरिमा खुश हो उठी। यही तो वह चाहती थी कि महाकाल के साथ वह बहुत सारी बातें करे। छत पर वो एक छत्र के नीचे बैठ गए, जहां उन पर धूप नहीं पड़ सकती थी। महाकाल एकटक अपलक मधुरिमा को निहार रहे थे। मधुरिमा ने कहा, महाकाल, आप ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बातचीत क्यों नहीं करते? मधुरिमा, तुम आज इस वेश में बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। मधुरिमा प्रसन्नता से बोली। सच? महाकाल ने कहा। हाँ, सच, बिल्कुल सच। मधुरिमा बोली। आज आपने प्रथम बार अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। हम खुश हुए, दिल खुश हुआ। महाकाल बोले। अच्छा मधुरिमा, वो पर्वत पर तुम किला देख रही हो ना? मधुरिमा बोली। हाँ, देख तो रही हूं। महाकाल ने कहा। वहां राज परिवार है, आप दोनों भी वहां चली जाएं। सैनिक आपको वहां पहुंचा देंगे। अब मधुरिमा के कपोलों पर अनायास ही मोटे मोटे आंसू प्रवाहित हो चले। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाकाल व्याकुलता से। क्यों?
आखिर क्यों मुझसे इतना मोह कर रही हो मधुरिमा? मधुरिमा अश्रुपूरित नेत्रों से महाकाल की ओर देखते हुए, महाकाल, मेरी आंखों में देखकर कहो कि क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? महाकाल ने मधुरिमा की आंखों में देखा। जहां प्रेम का अथाह सागर लहरा रहा था, आज महाकाल मधुरिमा से असत्य कहने की हिम्मत नहीं कर सका। भावावेश में उसने अपने हाथों से मधुरिमा के कपोलों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। इतना सुनते ही मधुरिमा खुशी से झूम उठी। उठकर अपनी दोनों बाहों को फैलाकर झूम झूम कर खुशी प्रकट करने लगी। आज मैं बहुत खुश हूं, खुशी का स्वर्ग मिल गया है मुझे। आज मधुरिमा को दोहरी खुशी मिली थी। एक तो महाकाल ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे, दूसरे अपने प्रेम को प्रकट कर दिया था। अरे इतना मत झूमो मधुरिमा, चक्कर आ जाएंगे, कहकर महाकाल ने मधुरिमा का हाथ पकड़कर सामने बैठा दिया। मधुरिमा ने कहा, आज आपने जो खुशी दी है, अब चक्कर तो क्या मृत्यु भी आ जाए। महाकाल ने झट मधुरिमा के मुख पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहो मधुरिमा। मधुरिमा महाकाल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, फिर आप भी हमसे कभी जाने के लिए मत कहना। महाकाल हंसते हुए बोला। अच्छा, नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। मधुरिमा बोली। आपने उस दिन कहा था कि आप आकाश मार्ग से जा रहे थे। महाकाल बोला। हां, कहा था ना। तो मधुरिमा बोली, तो हमें भी आकाश मार्ग से कौशाम्बी का अवलोकन कराइए ना। कल्पना करती हूं गगन विहार करने में कितना आनंद आएगा। महाकाल अनायास ही चिंतित हो उठा। यह क्या मांग लिया मधुरिमा ने? आकाश मार्ग में तो वो रात को ही उड़ सकता है, और रात को तो वह पशु सेना का संचालन करता है। लेकिन यदि वह मधुरिमा को इतनी सी खुशी भी नहीं दे सका, तो फिर धिक्कार है उस पर। मधुरिमा बोली। क्यों उदास हो गए महाकाल? असमर्थ हो तो फिर नहीं कहूंगी। महाकाल ने कहा। नहीं मधुरिमा, मैं किसी और विषय पर चिंतन करने लगा था। कल रात को मैं तुम्हें गगन विहार कराऊंगा। मधुरिमा ने कहा। सच? हाँ, सच। मधुरिमा बोली। अरे बातों बातों में भोजन तो भूल ही गए। आओ महाकाल, अब भोजन करते हैं। भोजन कक्ष में वो तीनों भोजन कर रहे थे। रंजना और मधुरिमा महाकाल के सामने बैठी थी। भोजन की सुगंध से कक्ष महक रहा था। महाकाल बोला। अरे वाह रंजना, आज तो कमाल ही कर दिया। रंजना मंद मंद मुस्कुराते हुए, अब तनिक मिष्ठान तो खाइए और बताइए। महाकाल मिष्ठान खाते हुए बोला। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। रंजना मुस्कुराते हुए बोली। राजकुमारी जी ने बनाए हैं। महाकाल प्रसन्नता से बोला। क्या मधुरिमा, तुमने? मेरे लिए तुमने इतना परिश्रम किया? और मधुरिमा की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा। आज धन्य हुआ मेरा जीवन। मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, आगे वो लड़का क्या करता है और उस राजकुमारी का क्या होगा, कहानी को सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।